हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम राजेश चौहान है और आज हम एक्सेल की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बेसिक से एडवांस सीखेंगे पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना है, एक्सेल लिखना है और एंटर प्रेस करना है। इसके बाद हम सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ ब्लैंक वर्क पर क्लिक करना है। चलिए थोड़ा सा डाटा हम टाइप कर लेते हैं, स्टूडेंट मार्कशीट बनाते हैं इसलिए। तो यहाँ पर हम रोल नंबर लिखते हैं सबसे पहले। स्टार्टिंग के हमें सिर्फ 2 नंबर लिखने हैं, उनको सिंपल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नोट पर आना है। सबसे लास्ट में जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, इसको ड्रैग करना है। इसके बाद हम कुछ नेम टाइप कर लेते हैं। कुछ सब्जेक्ट लिख लेते हैं, इनके नंबर हम दे देते हैं हिंदी के। इसके बाद हम इन सभी सब्जेक्ट का टोटल देखना चाहते हैं कि रमन के सभी सब्जेक्ट के टोटल कितना हुआ। तो इसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। इसके बाद सिंपल हमें नंबरों को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर नंबरों का एड्रेस आएगा। इस नंबर का एड्रेस है C2 से लेके F2 तक। तो देखिए आपको ये C2 से लेके F2 तक सेल का एड्रेस दिखा रहा है। इसको सिंपल ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर। इसके बाद सिंपल एंटर प्रेस करना है हमें। तो इन सब चारों सब्जेक्ट का टोटल हुआ 320। इसके बाद आपको सिंपली जैसे आपने सीरियल नंबर रोल नंबर को ड्रैग किया था, इसी तरीके से अपने टोटल को ड्रैग कर दोगे। ये देखिए इसका 336, इसका 228। अगर मैं इसके नंबर थोड़े से अगर कम ज़्यादा करूँ तो नंबर टोटल भी हमारा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है, देखिए। इसके बाद हम इसके एवरेज निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना, बस इक्वल एवरेज लिखना है। सम की तरह ही लगाना है सेम। नेम चेंज हो गया फॉर्मूले का। नंबर सेलेक्ट करने, ओनली नंबर ही सिलेक्ट करने हैं, टोटल सेलेक्ट नहीं करना। ब्रैकेट बंद और एंटर। इनका औसत आ गया। इसके बाद हम इसके परसेंटेज निकालना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, छोड़ा जाएगा। इसके बाद इक्वल जितना भी हमारा टोटल है उसका एड्रेस लेना है। 320 है हमारा टोटल फर्स्ट स्टूडेंट का, रमन का। और इसका डिवाइड कर देंगे हम ग्रांट टोटल से। तो ग्रांट टोटल कितना होगा, जैसे हमने मान के चलिए 100 में से नंबर दिए हैं सभी स्टूडेंट के सब्जेक्ट के। तो 100 का पेपर ये हो गया 200, 300, 400। तो डिवाइड कर देंगे हम 400 से और एंटर। तो यहाँ पे 0.8 आया। इसके बाद हम यहाँ पे जो फॉर्मेट अभी जनरल चल रहा है, इसको हम सिंपली यहाँ से परसेंटेज फॉर्मेट पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा 80% बन गया। जैसे हमने 80% पे क्लिक किया, परसेंटेज पे क्लिक किया, 80% शो हो रहा है, बट इसमें डेसिमल भी इंक्लूड है। हम इसको डिक्रीज यहाँ से कर देंगे, डिक्रीज डेसिमल्स। डेसिमल हटा देंगे, सिंपल परसेंटेज में शो हो जाएगा। इनके परसेंटेज आ गए। अभी हमने यहाँ पे नीचे डेटा टाइप नहीं किया, इसलिए इस तरीके से आ रहा है। जैसे अगर मैं नया डेटा यहाँ पे टाइप करूँ और इनके नंबर दूँ, तो बाकी के टोटल और परसेंटेज अपने आप यहाँ शो हो जाएंगे। ठीक है। आपको सिर्फ फंक्शन एक बार ही यूज करना है, फंक्शन या फॉर्मूला जो भी आप लगाते हो। बाकी का ऑटोमेटिक अपने आप अपडेट होगा एक्सेल के अंदर।
इसके बाद हम इसमें हाईएस्ट नंबर देखना चाहते हैं, चारों सब्जेक्ट में सबसे बड़ा हाईएस्ट कौन सा है। वैसे अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा हाईएस्ट 95 दो बार है, तो एक मान के चलिए हम यहाँ पे 98 कर देते हैं। तो इन चारों में आप सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 98। बट ये चाहते हैं हम रिजल्ट यहाँ पर शो हो, ऐसे सभी स्टूडेंट का अलग अलग निकल कर आए। तो यहाँ पर भी थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, एक जैसे नंबर दे दिए हमने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल, यहाँ पे सिंपल आपको मैक्स फार्मूला यूज करना है। सेम आपने जो सम एवरेज लगाया था सेम वैसे ही यूज करना है। इसमें सारे एड्रेस लेने हैं सब्जेक्ट के। इसका फर्स्ट एड्रेस C2 है और लास्ट एड्रेस F2 है, ब्रैकेट 1 और एंटर। ये मैक्सिमम आ गया। इसके बाद हम सबसे बड़ा नंबर 98 है। आप देखिए चारों सब्जेक्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 98 है। इसके चारों सब्जेक्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 94 है। इसी तरीके से सबका आ गया। इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कौन सा स्टूडेंट पास है, कौन सा फेल है। अब पास फेल के लिए हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 33% से ज़्यादा है तो उसको तो पास कर दो, अदरवाइज उसको फेल कर दो। मतलब जिसके परसेंटेज 33 से ज़्यादा है उसको तो यहाँ पे पास दिखाना है, और जिसके 33 से नीचे है उसको यहाँ पे फेल दिखाना है। तो अभी तो हम देखें सारे स्टूडेंट हमारे 33 से ऊपर ही है, पास ही है। चलिए अब हम किसी स्टूडेंट को फेल करते हैं, अभी तो हमारे हाथ में है। तो देखिए इसके परसेंटेज यहाँ पर 25 हो गए, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे फेल आना चाहिए। अभी हम और स्टूडेंट को भी ले लेते हैं, इसको भी हम। अब अगर हम यहाँ पर लिखें, खुद से मैनुअली लिखें, तो हमें ऐसे टाइप करना पड़ेगा, पास, ये भी पास, ये फेल। तो ऐसे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। बट हम चाहते हैं बाकी फॉर्मूले हमने सिर्फ एक बार लगाया था, बाकी सब ऑटोमेटिक आ गया था। इसी तरीके से हम इसका जो 2 वाली कंडीशन है वो ऑटोमेटिक आ जाए, पास फेल। तो सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन यूज होगा, इफ़ लगाना है, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज को एड्रेस लेना। परसेंटेज का एड्रेस हमारा I पर है तो I2 लेंगे। अगर यहाँ हम एवरेज के अकॉर्डिंग देखते तो यहाँ पे H2 लेते, और टोटल के अकॉर्डिंग अगर हमें बोला जाता है कि टोटल अगर आपका 150 से ऊपर है तो उसको पास कर दो वरना फेल, तो हम यहाँ पे G2 लेते हैं। अभी हमने बोला कि परसेंटेज 33 से ऊपर है तो उसको पास करो, अदरवाइज फेल कर दो। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज का एड्रेस लिया है। ग्रेटर देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन मतलब होता है इससे ज़्यादा, जैसे 33% से ज़्यादा या 33% के बराबर। इक्वल मतलब बराबर, और ग्रेटर देन मतलब इससे ज़्यादा। अगर ऐसा है तो स्टूडेंट पास है, नहीं तो फेल है। तो ये इफ़ की कंडीशन है, इफ़ लॉजिकल टेस्ट, मतलब आपकी कंडीशन अगर रन करती है तो इसमें 2 कंडीशन होती हैं, वैल्यू इज इफ़ ट्रू। अगर कंडीशन रन करेगी तो हमें ट्रू की कंडीशन मिलेगी, और ट्रू की कंडीशन में मैंने पास दिया है। अगर कंडीशन रन नहीं करेगी तो हमें फॉल्स की कंडीशन मिलेगी, और फॉल्स की कंडीशन में मैंने रिजल्ट फेल को दिया है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, यस नो लिख सकते हो, पास फेल लिख सकते हो, etc, ब्रैकेट 1 और एंटर। इसके बाद हम डिवीजन निकालते हैं। डिवीजन की कंडीशन हमारे पास ये है, अगर 60% से ऊपर है परसेंटेज %60 से ऊपर है तो फर्स्ट, 45% से ऊपर है तो सेकंड, 33% से ऊपर है तो थर्ड, नहीं तो फिर। तो इसको सीधे जल्दी इम्प्लीमेंट कर देते हैं हम डिवीजन में। इक्वल इफ, अगर परसेंटेज का एड्रेस वही रहेगा सेम I2, ग्रेटर देन इक्वल 60% से ऊपर है
तो फर्स्ट %45 से ऊपर है तो सेकंड, %33 से ऊपर है थर्ड, नहीं तो फॉल्स की कंडीशन क्या मिलेगी, फेल। अब इसमें हमें ट्रू की कंडीशन 3 देनी थी तो हमने 3 बार इफ लगाए। 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन मिलेगी, 45 से ऊपर है तो सेकंड, और 33 से ऊपर है तो थर्ड, वरना फेल। जितने भी आप कंडीशन देते हो उनको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है, डबल कोट्स के अंदर। इसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। जितने भी इफ़ हमने वो लगाए हैं 1 2 3 उतने ही बार ब्रैकेट बंद होगा, 1 2 3, सिंपल एंटर। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला और लगाते हैं, रैंक। हमें ये देखना है कौन सा स्टूडेंट किस रैंक को लेकर आया है। तो यहाँ पर हमें इक्वल रैंक लिखना है, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर भी हम परसेंटेज का एड्रेस लेंगे सबसे पहले, कॉमा, और फिर हम सारे परसेंटेज का एड्रेस ले लेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक सभी स्टूडेंट की। अभी हम इतने का ही डेटा देखना चाहते हैं, इतने में ही देखना चाहते हैं कौन स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पर आया है, कौन सेकंड पर आया है। तो हमने फर्स्ट रैंक ले लिया और उसके बाद हमने सारी रैंक स्टार्टिंग से लास्ट तक ले ली। अब इसको हमें लॉक करना होगा। लॉक के लिए हमें अपने कीबोर्ड में F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करते ही ये लॉक हो गया, सेल का एड्रेस में डॉलर का साइन आ जाता है। तो I2 से लेके I7 तक ये सब लॉक हो चुका है। इसके बाद सिंपली हमें ब्रैकेट बंद करना है और एंटर प्रेस करना है। तो इसकी फर्स्ट रैंक आई है। इसके बाद हम इसको ड्रैग कर देंगे तो इस स्टूडेंट की सेकंड रैंक आई है। जैसे 81 से कम परसेंटेज 73 है तो ये सेकंड रैंक हो गया। अब ये फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है एक बार समझ लेते हैं। I2 है, I2 मतलब 81 है। 81 अपने आप को चेक कर रहा है शुरू से लेकर लास्ट तक कि मैं किससे बड़ा हूँ। तो इसने देखा है मैं सबसे बड़ा हूँ, अपने आप को इसने फर्स्ट नंबर पर रखा। इसको हमने लॉक इसलिए किया है क्योंकि जब सेकंड नंबर पर आएगा I3 तो I3 चेंज हो जाएगा एक रेफरेंस और बाकी रेफरेंस चेंज नहीं होगा। जिसको लॉक कर देते हैं वो रेफरेंस चेंज नहीं होता। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ये नीचे गए, अभी हम हटा देते हैं। यहाँ से मॉल्ट बॉर्डर, कंट्रोल V से बोल्ड कर देंगे हेडिंग को। नंबरों को हम सेंटर रख देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे सेव पे जाना है। जो भी बनाया है आपने उसका नाम देना है और सिंपल डॉक्यूमेंट में हम सेव करके रख रहे हैं इसको सेव। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।